बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के जीत के स्क्रिप्ट को लिखने में लगी है, वहीं एनडीए के प्रमुख घटक दल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अलग ही सुर अलाप रहे हैं। चिराग पासवान ने सबसे पहले आरा में रैली की और खुद को बिहार में ही काम करने की इच्छा जताई और इसके बाद राजगीर में जब चिराग पासवान बोल रहे थे तो उनके शरीर की भाव भंगिमा बता रही थी कि चिराग को कहीं ना कहीं से तो पावर मिल गया है। अब देखिए एनडीए में पावर कहां से मिलता है यह सबको पता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बागी हो गए थे। चिराग की पार्टी को तब 18 सीटें मिल रही थी और चिराग ने उन तमाम सीटों पर अलग रुख अपनाते हुए अपना प्रत्याशी उतार दिया, जहां से जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में महज एक सीट मटिहानी से राजकुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए, लेकिन बाद में राजकुमार भी नीतीश के खेमे में शामिल हो गए। चिराग पासवान पिछले चुनाव में जब नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रहे थे तो चर्चा थी कि पूरा गेम प्लान बीजेपी ने ही रचा है। अब इसमें सच्चाई क्या थी यह तो चिराग पासवान जाने या फिर बीजेपी, पर एक बात तो साफ थी कि जदयू के उम्मीदवारों के लड़ने के कारण जिन सीटों पर बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला, वे तमाम प्रत्याशी लोजपा रामविलास के सिंबल पर मैदान में उतर गए। उसमें 50% ऐसे उम्मीदवार थे जिनको निर्णायक वोट भी मिल गया और उससे कम वोट से ही उन सीटों पर जदयू पिछड़ गया। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में 50 से ज्यादा सीट जीतने के सपने को भी पूरा नहीं कर सकी। पर इस बार चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह निर्णय बीजेपी को लेना है, क्योंकि लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे जितने भी घटक दल हैं सब बीजेपी कोटे से ही एनडीए में आए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार इन दलों के लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। खबर है कि जदयू 110 सीटों पर अपनी रणनीति बना रही है। जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्हें क्षेत्र में भेज दिया गया है। अब जो बची हुई सीटें हैं 133, इन सीटों में ही बीजेपी को अपने लिए, लोजपा रामविलास के लिए, जीतन राम मांझी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए विनिंग सीटें तलाशनी है। अब बीजेपी के प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने भी 100 से लेकर 110 सीटों पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। ऐसे में अब महज 30 या 33 सीटों में 3 पार्टियों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन अब खबर यह है कि बीजेपी ने अपने अंतिम लिस्ट को नीतीश कुमार को सौंप दिया है और उन सीटों पर अब बातचीत चल रही है जहां सिंबल बीजेपी का होगा और उम्मीदवार चिराग के हो सकते हैं, या फिर सिंबल जदयू का होगा और उम्मीदवार चिराग के हो सकते हैं। अब बिहार में देखिए जो छोटे घटक दल होते हैं उनका वैल्यू कैसे बढ़ जाता है। मान लीजिए कि बिहार में जो सत्ता का गणित है उससे 10 सीटें भी किसी गठबंधन को कम आई और किसी गठबंधन के घटक दल के पास 10 विधायक भी हैं, तो उस विधायक दल का नेता बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाता है। अब यही कारण बताया जा रहा है कि चिराग पासवान कम से कम 30 सीटें चाह रहे हैं और ऐसे में चिराग को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बिहार में उनके लिए एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एनडीए में इधर उठापटक मची है तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों एनडीए के लिए फिलहाल हॉट केक बने हुए हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर इन तीनों को नाराज नहीं करना चाहती, तो जदयू नीतीश कुमार की कीमत पर किसी भी घटक दल के लिए एक भी सीट
छोड़ने को तैयार नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।